students, welcome back to Beacon Academy. This is Swapnanil bringing you another important, informative and educative video for your NDA and CDS examinations. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेशन, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ये बायो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर साल ऑलमोस्ट बायो में एटलीस्ट एनडीए में तो कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही आता है आर्ट से. ठीक है, इवन इन सीडीएस like 70% to 80% of the times you get a question from this topic or maybe more than one also. एनडीए में तो more than one ही आता है इसका. ठीक है, सो हम देखेंगे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लड क्या है, ब्लड का काम क्या है, हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट कैसे पंप करता है, हार्ट का मैकेनिज्म क्या है, और ये हमारे लिए एडवांटेजेस कैसे हैं और इसको डैमेजेस क्या हो सकते हैं, एंड हाउ डू वी टेक केयर ऑफ इट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या. व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक. नाउ सी, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ होता है? लंग्स में. बिकॉज व्हेन वी टेक द ऑक्सीजन बाय इनहेलिंग, द ऑक्सीजन गोज इनटू आवर लंग्स. ठीक है, एंड खाना कहाँ होता है? खाना होता है न्यूट्रिएंट्स जो खाने में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये कहाँ होते हैं? दिस इज देयर इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हम खाना मुंह से खाते हैं, इट गोज इनसाइड आवर एलिमेंटरी कैनल, it goes to the stomach, it goes to the intestine, and it gets digested there. It gets broken down into simpler items so that it can be easily used by our body for nutrition. ठीक है, now think of it, not just this, even the hormones of our body that are secreted by different glands. जैसे अब इंसुलिन हो गया, it is secreted by the pancreas. ठीक है, आपका थायराइड हार्मोन हो गया, ठीक है, it is secreted by the thyroid glands. ठीक है, you have the sex hormones or the hormones responsible for reproduction which are secreted by our gonads. ठीक है, now think of it कि इन सब चीजों का जो मैंने नाम लिया है, ऑक्सीजन वो एक ही जगह में है, लंग्स में आ रहा है, खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा है, हमारे हार्मोन्स दे आर प्रेजेंट इन आवर ग्लैंड्स. ठीक है, इवन द वेस्ट दैट वी प्रोड्यूस, जो हमें निकालना पड़ता है थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी खाने से ही जो ब्लड में बच जाता है वही से होता है. नाउ द थिंग इज कि ये सब चीजें एक ही जगह पे है, बट ऑक्सीजन अगर हम लंग्स में ही रख देंगे, लंग्स में रह के, तो हमारा काम बनेगा? नहीं बनेगा, बिकॉज वी नीड टू सप्लाई दैट ऑक्सीजन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इवन द न्यूट्रिएंट्स which are getting digested in our digestion system, we cannot simply keep them in the stomach or in the intestine. The nutrients have to be absorbed and they have to be supplied to the rest of the body, right? They have to be supplied to the rest of the body. Now how do we do this? ये सप्लाई होता कैसे है? दिस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरे बॉडी में पहुंचाना या फिर ऑक्सीजन को, सो अभी दिस न्यूट्रिएंट्स, these hormones, oxygen, they are present in one part of the body. Now from one part of the body they have to be supplied to the rest of the body. So this job, basically जो सप्लाई का काम है कि एक जगह से लेके पूरे शरीर तक पहुंचा देना, this job of supply, this job of circulation is done by our circulatory system. Circulatory system के और भी uses है. For example, maintaining homeostasis. Now what is homeostasis? See, we as humans, we keep moving from one place to another. ठीक है, for example, right now I am in the northeast. Tomorrow, say for a holiday, I go off to Ladakh. Now the conditions near me, the environmental conditions near me, they will change, right? But हमारे बॉडी को क्या करना है? Our body has to make sure that वो हमारे बॉडी को इन चेंजिंग एनवायरमेंट्स में मेंटेन कर पाए. हमारे बॉडी के कंडीशंस को हमारा बॉडी इवन इन दिस चेंजिंग एनवायरमेंट, हमारे बॉडी के कंडीशंस को वो मेंटेन कर पाए. बिकॉज इफ आवर बॉडी डज नॉट से द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, अब लद्दाख में टेम्परेचर बहुत कम होता है, अगर हमारा बॉडी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाया, देन गोइंग इनटू सच अ प्लेस हम इमीडिएटली फ्रीज हो जाएंगे. सो दिस एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स कंडीशंस इवन इन चेंजिंग एनवायरमेंट्स, ठीक है, this is known as homeostasis. Now homeostasis is facilitated by our circulatory system, and the fun fact is that कि homeostasis कर पाते हैं हम, that is why we are called as warm blooded animals. Animals who are unable to do homeostasis, they are known as cold blooded animals. जैसे कि reptiles,
amphibians and fishes, Pisces that is, they cold-blooded. Why? Because they are unable to do homeostasis. उनसे homeostasis नहीं हो पाता है. That is why they are called cold-blooded. और homeostasis होने के लिए it is mandatory कि आपके हार्ट में 4 चेम्बर्स हो. Humans have a 4-chambered heart. Birds have a 4-chambered heart. The apes, they have a 4-chambered heart. Because of this, us humans and birds, we are able to do this process of homeostasis, and hence we are known as warm-blooded. But reptiles, amphibians, and Pisces, fishes, they do not have 4-chambered heart. Fishes have 2-chambered hearts. Amphibians and reptiles have a 3-chambered heart. Crocodile is an exception. Crocodile has a 4-chambered heart. Other than that, they have less than 4 chambers in their heart, and because of that, they are unable to do homeostasis, and hence they are called cold-blooded. But we are warm-blooded. उसके अलावा our circulatory system has many blood vessels, arteries, veins, capillaries. तो ये blood vessels करती क्या है? ये शरीर के अलग अलग टिश्यूज को कनेक्ट करके रखती है. अब now think of it, my heart is here, ठीक है, my hand is here, my hand needs blood, my heart is right here. अब यहां से लेके हार्ट के टिश्यूज को मेरे हाथ के मसल्स के टिश्यूज से कनेक्ट करके रखेगा दिस ब्लड वेसल्स, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे तो यहाँ का खून यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा. So connecting different far away tissues of the body, that is another job of the circulatory system. And हमारे humans का circulation किसके थ्रू होता है? The main player of the circulatory system in humans is the heart. We have a 4-chambered heart, a muscular heart. Means our heart is composed of muscles. ठीक है? And we have a closed circulatory system. What is a closed circulatory system? देखो अब जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गए ना, arthropods, that is insects, arthropods, they have an open circulatory system. Open circulatory system में क्या होता है कि बॉडी में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है. हार्ट डायरेक्टली ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड पूरे बॉडी में ऐसे ही फैल जाता है. ऑल दी ऑर्गन्स वो ब्लड में नहा लेते हैं, दे आर बाथेड इन द ब्लड, एंड वो ऑर्गन्स ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बट हमारे यहाँ नहीं होता है. हमारे यहाँ ब्लड ऐसा पंप होकर फैलता नहीं है बॉडी में. There are closed blood vessels. That is why it's called a closed circulatory system. हार्ट ब्लड को पंप करेगा, बट वो क्लोज्ड पाइप्स होते हैं ब्लड वेसल्स, उनके थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज तक वो जाता है. ठीक है? सो ह्यूमंस हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वी हैव अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हम आगे चल के देखेंगे. सबसे पहले हमारे बॉडी में, as I said, it's a double circulatory system. So our body has 2 types of circulations, the pulmonary circulation and the systemic circulation. देखो अगर कभी भी बायोलॉजी में ये टर्म मिले ना पल्मोनरी, तो समझ लेना कि इट इज रिलेटेड टू द लंग्स. द वर्ड पल्मोनरी इज रिलेटेड टू द लंग्स. द वर्ड कार्डियक इज रिलेटेड टू द हार्ट. द वर्ड रेनल, RENAL, रेनल इज रिलेटेड टू द किडनीज. ठीक है? अगर कभी भी ये वर्ड्स तुमको मिलते हैं कहीं पे, जस्ट रिमेंबर कि ये इस ऑर्गन से रिलेटेड. सो पल्मोनरी सर्कुलेशन मींस इट्स समथिंग रिलेटेड टू द लंग्स. लेट्स सी व्हाट इट इज. इट सेज ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट. देखो हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो शरीर में छोड़कर कोई फायदा है नहीं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पे ऑक्सीजन दे नहीं पाएगा, खाली है, इम्प्योर ब्लड है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पंप करके लंग्स में भेजता है. ठीक है? और लंग्स में क्या होता है, लंग्स में हम सांस लेते हैं, तो लंग्स में वी हैव द ऑक्सीजन इन द लंग्स, इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स. ठीक है? और ये ब्लड जाता है लंग्स में एल्वियोली के पास, एंड फ्रॉम द एल्वियोली द ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन लेके वो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके निकला था वो हार्ट से, अब वो लंग्स में जाके ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया. ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग से निकल के वापस हार्ट में आएगा. ठीक है? ताकि हार्ट अब ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पंप कर सके. तो ये जो सर्कुलेशन था कि ब्लड हार्ट से निकला, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, हार्ट से निकला, लंग्स तक गया, लंग से ऑक्सीजन लिया और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के हार्ट में वापस आया. दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक्चुअली होता क्या है, देखो आवर हार्ट हैज 4 चेंबर्स.
our heart has four chambers. All right, the heart has four chambers. ठीक है, the heart has four chambers. ये जो ऊपर के दो चेंबर्स है, ऊपर के दोनों चेंबर्स को कहा जाता है ऊपर के दोनों चेंबर्स को कहा जाता है एट्रियम. एट्रियम इज द सिंगुलर, प्लूरल में इट इज कॉल्ड एट्रिया. ठीक है, एट्रियम और एट्रिया के अलावा ऊपर के दोनों चेंबर्स दे हैव अनदर नेम कॉल्ड द ऑडिकल. ठीक है, और जो नीचे के दो हमारे चेंबर्स है, द डाउन चेंबर्स, नीचे के जो चेंबर्स है, डाउनवर्ड चेंबर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स. ठीक है, ऊपर के दोनों चेंबर्स को एट्रियम बोलते हैं या फिर ऑडिकल बोलते हैं. द चेंबर्स बिलो, नीचे के चेंबर्स को बोला जाता है वेंट्रिकल. ना ऊपर में आउट ऑफ द टू एट्रिया, द राइट वन इज कॉल्ड द राइट एट्रियम, द लेफ्ट वन इज कॉल्ड द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, नीचे भी द राइट वन इज कॉल्ड द राइट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वन इज कॉल्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब एक चीज हमेशा याद रखना, हार्ट का जो राइट साइड है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के लेफ्ट साइड में भी है, सॉरी, द राइट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड. ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता. एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विथ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और द प्योर ब्लड इन विच यू हैव ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब होता क्या है, इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये जो अब राइट साइड में यू हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, इन दोनों में से नीचे का जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से हार्ट पंप कर देगा इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ये ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स में जाके वो ऑक्सीजन गेन करेगा एंड इट विल बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से होके इट विल कम बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में यू डील विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, लेफ्ट साइड में कहां आएगा, इट विल कम टू द लेफ्ट एट्रियम, मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर के चेंबर. निकला कहां से, राइट साइड के नीचे के चेंबर से निकला, राइट वेंट्रिकल से, और वापस लंग से ऑक्सीजन लेके वापस आया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड के ऊपर वाले चेंबर. ठीक है, दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन. देन यू हैव सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है कि देखो अब ब्लड को ऑक्सीजन मिल गया है, ब्लड ऑक्सीजन लेके अब हार्ट में वापस आ चुका है. ठीक है, अब हार्ट का काम क्या है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको बाकी के बॉडी तक पहुंचा देना है हार्ट. तो हार्ट ये कैसे पहुंचाएगा, हार्ट अब क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम में आ गया है ब्लड, ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट इस ब्लड को पंप कर देगा पूरे के पूरे बॉडी, पूरे के पूरे बॉडी में पंप कर देगा इस ब्लड. अब पूरे बॉडी में ये ब्लड जाएगा, हमें ऑक्सीजन सप्लाई करेगा. अब ब्लड जब अपना ऑक्सीजन हमारे बाकी के सेल्स और टिश्यूज को सप्लाई कर देगा, डोंट यू थिंक द ऑक्सीजन इन आवर ब्लड विल बी ओवर. मतलब ब्लड ऑक्सीजन लेके हार्ट से निकला तो था, बट अब पूरे बॉडी को ऑक्सीजन दे देने के बाद देयर विल बी नो ऑक्सीजन लेफ्ट इन द ब्लड. द ब्लड विल अगेन बिकम डीऑक्सीजनेटेड. देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल अगेन कम बैक बॉडी से होके टू द राइट एट्रियम, राइट साइड के अपर चेंबर. तो सर्कुलेशन एक्चुअली हो क्या रहा है, राइट वेंट्रिकल से इंप्योर ब्लड निकला हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से इंप्योर ब्लड निकल के गया लंग्स, लंग्स में जाके ऑक्सीजन लिया, वो प्योर ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से निकल के आया लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड नीचे गया लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी कि अब जो ऑक्सीजन तुम लेके आए हो, go and supply it to all the tissues and cells in our body. Then the blood with the oxygen circulated to the whole body. It gave away the oxygen to all the organs and tissues in the body. After that, after losing all the oxygen, the blood again became deoxygenated, and then the blood came back to the right atrium.
द राइट अपर चेम्बर। ठीक है, तो अब जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से राइट एट्रियम में वापस आया, राइट एट्रियम से ये राइट और वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये वापस लंग्स में जाके ऑक्सीजन लेके आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा, एंड दिस प्रोसेस कीप्स गोइंग ऑन। सो दिस प्रोसेस हैज टू सर्कुलेशंस, दैट इज व्हाई कहते हैं कि हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, एक बार हार्ट से लेकर लंग्स तक, फिर लंग से वापस हार्ट, फिर हार्ट से लेकर बॉडी तक, देन बॉडी से वापस। Then we also have something called a coronary circulation. वे कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड सॉरी जो हमारा हार्ट है, द हार्ट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? मायोकार्डियम इज नथिंग बट हार्ट मसल्स। अब हार्ट के खुद के मसल्स को भी तो ब्लड का जरूरत होता है ना, हार्ट के खुद के मसल्स का भी तो ब्लड का जरूरत होता है। तो हार्ट के मसल्स को ब्लड देने के लिए जो ब्लड सप्लाई होता है, दिस सप्लाई इज डन बाय स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स नोन एज कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, और ये जो हार्ट मायोकार्डियम को सप्लाई कर रहा है ब्लड, दिस इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट एज आई सेड, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है, इसका मतलब है कि हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, एंड हार्ट जो है प्रोटेक्शन के लिए ये डबल वाल सैक में एनक्लोज है, एक दो वाल का सैक है, सैक एज इन लाइक अ थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर, उस थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर में दो लेयर का है वो, इन दैट द हार्ट इज एनक्लोज फॉर प्रोटेक्शन, एंड दैट डबल वाल सैक इज नोन एज पेरिकार्डियम। That double wall sac is known as pericardium, and as I said we have four chambered heart, मतलब हमारे हार्ट में there are two chambers, we have two atria, the two upper chambers, and two ventricles, the two lower chambers. ठीक है, one is the right atrium, the left atrium, and नीचे we have the right ventricle and left ventricle. ठीक है, अब जो right side होता है, the right side as I said, right side में you have the deoxygenated blood, मतलब वो blood जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, and on the left side you have the oxygenated blood, यानी वो blood जिसमें you have oxygen in it. Now see, एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, ये हार्ट नीचे तो चला गया, ब्लड नीचे तो चला गया, एट्रियम से निकल के ब्लड वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, या फिर वेंट्रिकल से निकल के ब्लड आर्टरी में चला गया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो ब्लड वापस से फ्लोइंग नहीं हो जाएगा बैकवर्ड? वो भी हो सकता है, ब्लड तो फ्लूइड है, आगे पीछे हो ही सकता है, बट ये एक ही दिशा में क्यों जाता है? दैट इज बिकॉज हमारे हार्ट में दो वाल्व्स, ठीक है, सॉरी देयर आर थ्री वाल्व्स इन आवर हार्ट। इन वाल्व्स का काम ये है कि ब्लड जो एट्रियम से वेंट्रिकल में आगे जाएगा वो वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में ना आ जाए, या फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें मिक्स ना हो जाए। ठीक है, to keep them separate, to keep the flow unidirectional, we have some valves. The first is the tricuspid valve, which is present between the right atrium and the right ventricle. Then we have the bicuspid valve, present between the left atrium and the left ventricle, and the semilunar valve. The semilunar valve is present between the aorta and the pulmonary vein. Now लेट्स कम टू ब्लड वेसल्स। हार्ट तो हमने देख लिया, हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है पूरे बॉडी। ठीक है, अब ब्लड पंप करने से तो वो पहुंचेगा नहीं, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ओपन तो ब्लड जाएगा नहीं, द ब्लड हैज टू गो थ्रू लाइक क्लोज पाइपलाइंस नोन एज ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो व्हाट आर द ब्लड वेसल्स दैट वी हैव इन आवर बॉडी? द फर्स्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर आर्टरीज एंड वेन्स। जो ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है, blood vessels that take the blood away from the heart, those blood vessels are known as arteries. ठीक है, and those blood vessels जो ब्लड को दूसरे जगह से हार्ट के अंदर लेके आते हैं, या फिर blood vessels which bring the blood from somewhere else into the heart, those blood vessels are known as veins. ठीक है,
अब all arteries all arteries other than the pulmonary artery carry oxygenated blood. मतलब हमारे बॉडी में जितने आर्टरीज है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है. बस एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी कौन सा आर्टरी है? इट इज दैट आर्टरी विच ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. पल्मोनरी आर्टरी कौन सा आर्टरी है? द आर्टरी, ये देखो, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा आर्टरी है? इट इज दैट आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से लेके लंग्स में लेके आता है. नाउ व्हाट डिड आई से? व्हाट डिड आई से इन द बिगिनिंग? कि आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं. अब मेरे को एक चीज बताओ, पल्मोनरी आर्टरी क्या का मतलब क्या है? पल्मोनरी मींस लंग्स और आर्टरी मतलब कि ब्लड को वो हार्ट से दूर लेके जा रहा है. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके आना. अब मेरे को एक बात बताओ, जो ब्लड हार्ट से लंग्स में आता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड क्यों होगा? वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, कि आएगा लंग से ऑक्सीजन लेगा और वापस चला जाएगा हार्ट, है ना. सो दैट इज द रीजन व्हाई pulmonary artery is the only artery that carries deoxygenated blood. All other arteries carry oxygenated blood. Veins, on the other hand, all the veins in our body, they carry deoxygenated blood. मतलब वेन्स में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता. बट अगेन there is one vein that carries, only one vein that carries oxygenated blood. That is the pulmonary vein. Why? Because pulmonary vein मतलब लंग से आ रहा है vein, और वेन है मतलब वो खून को वापस हार्ट के अंदर लेके जा रहे हैं. अब कॉमन सेंस का बात है, जो ब्लड लंग से निकल के हार्ट के अंदर जाएगा वो तो ऑक्सीजन लेके ही आ रहा होगा. दैट इज वाई देयर इज दिस एक्सेप्शन. ये बस याद रखना हमेशा, दैट ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड other than pulmonary artery which carries deoxygenated blood to the lungs from the heart, and all veins carry deoxygenated blood other than the pulmonary vein which carries oxygenated blood from the lungs to the heart. ठीक है. अब जो वेन्स होते हैं उनका, वेन्स के जो वाल्स होते हैं वो काफी थिन होते हैं. ठीक है, बट आर्टरीज के वाल्स काफी थिक होते हैं. अब आप सोचोगे कि इसके वाल्स थिक क्यों है? इसका रीजन सिंपल. आर्टरीज का काम क्या है? कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते है ना. अब आर्टरीज जब ब्लड को हार्ट से निकालेंगे तो हार्ट आर्टरीज में ब्लड को बहुत जोर से पंप कर, और वो जितना फोर्स से पंप कर रहा है ना, अगर आर्टरीज का वाल थिन हुआ तो वो जिस फोर्स से हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है उससे हमारी आर्टरीज फट भी सकती है. ठीक है, दैट इज व्हाई आर्टरीज हैव अ थिक वॉल. बट वेन्स में क्या है कि ब्लड घूम घूम के वापस हार्ट में आ रहा है, तो तब तक ब्लड का फोर्स, ब्लड का फ्लो बहुत स्लो हो जाता है. दैट इज व्हाई वेन्स हैव थिन वॉल्स. ठीक है. व्हेन कमिंग टू द कैपिलरीज, अब कैपिलरीज क्या है? अब देखो यार, जो हमारे आर्टरीज, वेन्स वगैरह है, ठीक है, ये देखो आर्टरी ब्लड से, सॉरी, हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड निकल के वापस हमारे बॉडी में आ गया. ठीक है, जैसे ही वो बॉडी में आ गया, अब देखो इतने बड़े बड़े आर्टरीज और वेन्स हमारे बॉडी में तो हर जगह पे घुस नहीं सकते ना. दैट इज व्हाई ये आर्टरीज ब्रांच हो जाते हैं इनटू थिन ब्लड वेसल्स. काफी थिन थिन ब्लड वेसल्स होते हैं. अब ये ब्लड वेसल्स थिन क्यों होते हैं? वो थिन इसीलिए होते हैं सो दैट दे कैन रीच एवरी सेल, एवरी टिश्यू इन आवर बॉडी इन स्मॉल स्पेसेस. ठीक है, arteries they get divided into very small thin blood vessels, and these blood vessels are single layered. ठीक है, इन blood vessels को बोला जाता है capillaries. These thin single layered blood vessels, they are known as capillaries. These are the blood vessels जो एक्चुअली में exchange of gas करते हैं. exchange of gas ऐसे, क्योंकि देखो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ठीक है, हमारा ये आर्टरी जब लंग्स में जाता है तो आर्टरी गेट्स डिवाइडेड इनटू मेनी कैपिलरीज. ठीक है, अब ये ब्लड भी कैपिलरीज में ब्रांच होकर फ्लो करेगा. उसके बाद आफ्टर दैट कैपिलरी में जो ब्लड होगा उसका ऑक्सीजन एक्सचेंज होके, सॉरी, उसका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होके लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स का ऑक्सीजन एक्सचेंज होके कैपिलरी के ब्लड में आता है. सिमिलरली हमारे सेल्स में होता है. जब कैपिलरी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके व्हेन इट फ्लोज इनटू द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट कि the oxygen in the capillaries goes into the cells and tissues,
एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज कम्स इनटू द कैपिलरी ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, प्लस न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। ये कैपिलरीज में जो ब्लड होता है इसी में सारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब होता है, एंड दिस गेट्स deposited or this gets transferred to the different cells and tissues of our body. Capillaries also transport the waste material, मतलब कैपिलरीज ही होते हैं, आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, और कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो वेस्ट मटेरियल ले जाके हमारे किडनी को दे देता है फिल्टर करने के लिए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? एज आई सेड, हमारे सर्कुलेशन के दो सर्किट्स है बॉडी में। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से निकल के लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके वापस आ रहा है। दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसमें हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेके हार्ट से निकल के पूरे जो बाकी का बॉडी है उसमें जाता है, और सबको ऑक्सीजन सप्लाई करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वापस हार्ट में आ जाता है टू गो बैक टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये डबल सर्कुलेशन एक्चुअली होता क्यों है हमारे यहाँ? देखो, डबल सर्कुलेशन के कारण ना हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है। अगर हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन नहीं होता तो फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, क्योंकि इन दैट केस हमारे चार चेंबर्स नहीं होते। डबल सर्कुलेशन के लिए चार चेंबर्स चाहिए होते, जब चार चेंबर्स नहीं होते ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है आपस में। ये एक चीज। दूसरा ये कि ऑक्सीजन का डिलीवरी जो है ना वो एफिशिएंट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हो जाएगा, वो ढंग से बॉडी में डिलीवर नहीं हो पाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज ऑफ डबल सर्कुलेशन we are warm blooded animals, we are able to do homeostasis, just like I said in the first line. Now let's have a look at the cardiac cycle. ये कार्डियक साइकिल क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। मतलब हमारा जो हार्ट बीट करता है धक 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 धक, so all the events that take place during one heartbeat, all those events they are collectively known as the cardiac cycle. तो एक हार्टबीट होने में कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली जस्ट 0.8 सेकेंड्स। इतना तेज चीज है। Now the cardiac cycle has different phases: the atrial systole, ventricular systole and the joint diastole. अब एक एक करके देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, देखो, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो दब गया। ठीक है, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, कि वापस वो फैल के अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल तब होता है जब हार्ट के जो ऊपर के दो चेंबर्स, द टू अपर चेंबर्स ऑफ द हार्ट, द एट्रिया, दे कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया इज पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल्स, द लोअर चेंबर्स। ठीक है, देन वी हैव द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हैपेंस व्हेन द लोअर चेंबर्स, नीचे के जो चेंबर है, दे कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ये दब जाते हैं, तो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है दैट गेट्स पुश्ड इनटू द आर्टरीज, और ये ब्लड में लंग्स में जहां जाना है वो ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, एंड द एंड वी हैव द जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब कि हमारा वेंट्रिकल और हमारा एट्रिया, बोथ ऑफ देम दे रिलैक्स, एंड दोनों ऐसे दब गए थे, अब दोनों ही नॉर्मल फेज में ऐसे नॉर्मली अपनी जगह पे वापस चले जाए। क्यों? ताकि ब्लड वापस से उनके अंदर भर पाए। जो ब्लड भेज दिया सो भेज दिया, बट अब जो बॉडी और लंग से आएगा वो वापस आके भर जाए। दैट इज व्हाई दे अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब सिस्टोल और डायस्टोल क्या है देखते हैं। एज आई सेड, देखो, सिस्टोल क्या है? सिस्टोल का मतलब मैंने बोला है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसे दब जाएगा कि ब्लड पंप हो सके नीचे तक। ठीक है, हमारा जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है? वेंट्रिकल ऐसे दब जाता है, और जैसे ही ऐसे दबता है वो नीचे पुश हो जाता है ब्लड। ब्लड कहां पंप होता है? इनटू द आर्टरीज, बिकॉज आर्टरीज का काम क्या है? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना बाकी के बॉडी। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होता क्या है? जैसे वो चीज दब जाता है ना, वेंट्रिकल्स जैसे ऐसे दब जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ते ही जो एवी वाल्व्स है हमारे बॉडी में, ठीक है, एवी वाल्व्स मतलब
द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स है वो वाल्व्स बंद हो जाते हैं। बंद क्यों होता है? ताकि वेंट्रिकल का ब्लड वापस से एट्रियम में ना आ जाए, ठीक है। और वेंट्रिकल के नीचे जो सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं वो वाल्व्स खुल जाते हैं एंड द ब्लड इज पुश्ड इनटू द आर्टरीज, एंड आर्टरी बाकी उसको पूरे बॉडी में लेके जाता है। तो ये पूरा जो सिस्टोल का टाइम है, सिस्टोल होने में हमें करीब करीब लगता है 0.3 सेकेंड्स। सिस्टोल के बाद आता है डायस्टोल। डायस्टोल जैसा कि मैंने कहा वो रिलैक्सेशन फेज है, हार्ट ऐसे दब गया था ब्लड को नीचे पंप करने के लिए, अब वो हार्ट वापस अपने पोजीशन में चला गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन फेज। उससे क्या होता है, जैसे हार्ट वापस बड़ा हो जाता है अपने साइज में तो उसका स्पेस बढ़ जाता है फिर से। जैसे ही स्पेस बढ़ जाता है ब्लड वापस से जो जो ब्लड चला गया तो वो तब घूमेगा बॉडी में, और जो जिसको वापस आना है वो ब्लड वापस आके वापस से रिफिल करेगा ना हार्ट को, ताकि फिर से ब्लड पंप हो सके। तो रिलैक्सेशन होता है, द स्पेस एक्सपांड्स, ठीक है, द स्पेस एक्सपांड्स। एंड फिर इसके बाद क्या होगा, जो एवी वाल्व्स बंद हो गए थे ना ताकि वेंट्रिकल का वाल्व ब्लड वापस से एट्रियम में ना जाए, एवी वाल्व्स फिर से खुल जाते हैं, सो दैट एट्रियम का ब्लड अब फिर से नीचे वेंट्रिकल में आ पाए, क्योंकि वेंट्रिकल में नहीं आ पाए तो बाकी तो पुश ही नहीं हो पाएगा बॉडी में, ठीक है। तो डायस्टोल में द एवी वाल्व्स अगेन ओपन अप। डायस्टोल में टाइम लगता है करीब करीब 0.5 सेकेंड्स, और टोटल दोनों मिला के जो पूरे हार्ट बीट का टाइम है दैट इज 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमारा कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट मतलब पर मिनट हमारे बॉडी में कितना ब्लड आउटपुट, कितना ब्लड पंप करता है नॉर्मल, ठीक है। इसका फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि एक हार्ट बीट में, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि एक हार्ट बीट में कितना वॉल्यूम ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है। और हार्ट रेट होता है कि एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक हार्ट बीट का स्ट्रोक वॉल्यूम है, और एक मिनट में टोटल हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मिनट में टोटल कितना ब्लड निकल रहा है बॉडी में मिल जाएगा। तो द नंबर दैट वी हैव अराइव्ड एट इज दैट कि जब भी हमारा बॉडी रेस्ट में रहता है ना, कि जैसे मैं अब नॉर्मल हूं, आई एम नॉट डूइंग एनी एक्साइटिंग वर्क, आई एम नॉट जंपिंग अराउंड और रनिंग और एनीथिंग, इन अ नॉर्मल प्लेस एट रेस्ट, एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट एक मिनट में हमारे पूरे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड पंप करता है, 5 लीटर्स। नेक्स्ट वी कम टू हार्ट साउंड्स एंड ईसीजी, ठीक है। अगर तुम स्टेटोस्कोप लगा के कभी हार्ट का आवाज सुनोगे तो तुमको एक आवाज सुनाई देगा, टक 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 टक, ठीक है। तो यू विल सी दैट एक हार्ट बीट में दो साउंड आते हैं, टक टक। तो ये एक हार्ट बीट होता है, ठीक है। तो दीज साउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लब एंड डब, मतलब दो, एक हार्ट बीट के दो साउंड आते हैं, लब 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 लब, लाइक दिस। सो ये लब साउंड किस चीज का होता है? लब साउंड कि हमारा जो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स जो है, द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, ये वाल्व्स जब बंद होते हैं उस साउंड को लब बोला जाता है। द फर्स्ट साउंड, हार्ट बीट का जो पहला साउंड, दैट साउंड इज द साउंड ऑफ द क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व्स, कि एवी वाल्व्स बंद हो गए, वो बंद होने का साउंड है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड साउंड आता है हार्ट बीट का, बब इज द साउंड ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वाल्व्स। ये लब डब लब डब लब, ये जो एक हार्ट बीट के लिए साउंड, दो साउंड है। पहला साउंड है कि एवी वाल्व बंद होने का साउंड है लब, और सेमिलुनार वाल्व साउंड बंद होने का साउंड है डब। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स को ये साउंड समझ के समझ में आ जाता है कि हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है कि, ठीक है। हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वो कभी कभी हम लोग को हार्ट का साउंड सुन के पता चल जाता है। तो टू लिसन टू द साउंड ऑफ दिस हार्ट बीट्स, डॉक्टर्स यूज अ डिवाइस नोन एज स्टेथोस्कोप, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू ईसीजी, ठीक है, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी का काम क्या है कि ईसीजी हमारे हार्ट का जो एक्टिविटी है ना, ईसीजी हमारे हार्ट के एक्टिविटी को रीड करता है। इट रीड्स द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, मतलब हमारे हार्ट का जो एक्टिविटी है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के हिसाब से रीड करता है ये ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में हार्ट की एक्टिविटी को रीड करता है तो ये ग्राफ देता है, ठीक है। और इस ग्राफ को देख के हमें पता लग जाता है कि हार्ट नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं।
अगर ग्राफ नॉर्मल हुआ दिखने में, इसका मतलब है कि हार्ट नॉर्मल। लेकिन अगर ग्राफ में कुछ ऊपर नीचे होता है, देन इट मींस दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन द हार्ट। ठीक है। वो जो मूवीज में देखा होगा आपने कि टी 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 करके ग्राफ है, अचानक से वो पी हो जाता है, दैट इज हैपेंस कि ईसीजी स्ट्रेट हो जाता है। ईसीजी स्ट्रेट हो जाने का मतलब कि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया है, हार्ट से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है ईसीजी को, आदमी मर गया। ठीक है। अब ईसीजी का जो ग्राफ है, द ईसीजी ग्राफ इज स्टडीड बाय थ्री वेव्स। द फर्स्ट वेव इज द पी वेव। ठीक है। पी वेव डिनोट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब ये जो हमारा पंप करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना एट्रियम, ये दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। ठीक है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रिया जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोल बेसिकली, एट्रियम का जो सिस्टोल होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचाने के लिए, दैट इज स्टडीड बाय द पी वेव। ठीक है। उसके बाद द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और द क्यूआरएस वेव। क्यूआरएस वेव से हम पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है, दैट is denoted by the QRS complex or the QRS. And the last one is the T wave. T wave से भी स्टडी दी ventricular repolarization. Repolarization मतलब डायस्टोल होता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वेंट्रिकल रिलैक्स होकर वापस अपने पोजीशन पे जा चुके। ठीक है। That is known as the T wave. The ventricular repolarization is studied by the T wave. ठीक है। So we studied about the heart. We studied about the blood vessels. लेकिन एक चीज बताओ, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, बट वो कौन है जो हर चीज को हर जगह लेके जा रहा है? इट इज आवर ब्लड। कि हार्ट तो है, पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स है पहुंचाने के लिए, बट हार्ट से पंप होके निकल के ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करके सबके पास पहुंचेगा कौन? इट इज आवर ब्लड। ठीक है। तो ब्लड का काम एक्चुअली में हो क्या रहा है? ब्लड एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह पहुंचा रहा है, कनेक्शन बना रहा है ब्लड दो जगह के बीच। दैट इज द रीजन वाई ब्लड इज नोन एज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है? ब्लड में 55% कॉम्पोजिशन प्लाज्मा का होता है। ठीक है। प्लाज्मा इज ए लिक्विड सब्सटेंस। और बाकी 45% कुछ दूसरे एलिमेंट्स होते हैं ब्लड में, दे आर नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, वी लुक इट। ठीक है। प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड टाइप का सामान है। प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, बॉडी का वेस्ट होता है, और कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं उसमें। एंड व्हाट आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो बाकी 45% फॉर्म कर रहे हैं? फर्स्ट वी हैव द आरबीसीज और द रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स में एक चीज होता है नोन एज हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को अपने ऊपर कैरी करता है। सो रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना थ्रू द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। एक रेड ब्लड सेल का जिंदगी करीब करीब 120 दिन का होता है, मतलब वन रेड ब्लड सेल lives for around, you can say, 4 months, 120 days. उसके बाद the cells die, new cells grow up in the body. Then we have WBCs, the white blood cells. White blood cells का काम क्या है? ये हमारे बॉडी में इंफेक्शंस को फाइट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। इनका काम क्या है? ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। whenever there is an infection in the body, whenever some kind of antigen or foreign particle or bacteria or any germ enters our body, they are fought off by the WBCs. WBCs basically they protect our body. And in the end, the last of the formed elements is platelets. Platelets का काम क्या है? आपका जब हाथ कट जाता है तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लीडिंग रुक गया है। तो दिस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट इंजुरी साइट्स, इंजुरीज जहां होते हैं आपको वहां जो ब्लड थोड़ी देर में क्लॉट हो जाता है, दैट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज हेल्प बाय प्लेटलेट्स। ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। हम ह्यूमंस में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है। ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है ऑन द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। ठीक है। आप जो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है, दे हैव समथिंग कॉल्ड एन ए एंटीजन। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है, दे हैव द बी एंटीजन इन देयर ब्लड। ठीक है। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उनके ब्लड में ए एंटीजन भी होता है, बी एंटीजन भी होता है। ठीक है।
और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप वालों के उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। एंड एंटीबॉडी सारे ब्लड में होते हैं विच इज ऑपोजिट टू द ब्लड ग्रुप। यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड में ए एंटीजन होगा और बी का एंटीबॉडी होगा। किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी है, उसके ब्लड में बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी ए का होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही होंगे। लेकिन अब दोनों ही है तो दोनों का एंटीबॉडी हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई ए बी ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज। एंड ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप में यू हैव नो एंटीजन, ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों नहीं होता। एंड दैट इज वाई ओ ब्लड ग्रुप हैज बोथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अब हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड डोनेशन वगैरह, उसके लिए एंटीजन मैच करना होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल ए ब्लड ग्रुप वालों के पास ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी। अब उनको अगर मैं ए ब्लड दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी बी एंटीजन ए के खिलाफ तो एक्ट करेगा नहीं। ओ ब्लड ग्रुप दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ओ में तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो एंटीबॉडी बी से उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड दे दूं, ए ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड में बी का एंटीबॉडी है और मैं बी ब्लड दे दूंगा तो उसके अंदर बी एंटीजन चला जाएगा। वो बी, वो फिर उसके बाद क्या होगा? द बी एंटीबॉडी इन द ए ब्लड ग्रुप विल रिजेक्ट द बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि उसमें बी एंटीबॉडी है और ब्लड रिजेक्ट हो जाएगा, वो आदमी मर जाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुपिंग जरूरी होता है ब्लड डोनेशन की। यहां पे मैंने एक टेबल देके रखा है, ठीक है, जिसमें हर ब्लड ग्रुप का लिखा है कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी होता है, ठीक है, और इस ब्लड ग्रुप को कौन है जो ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन है ए, एंटीबॉडी है एंटी बी, और ए और ओ वाले कैन डोनेट ब्लड टू ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। अब वी हैव समथिंग कॉल्ड द रीसस फैक्टर और द आरएच फैक्टर। जिन लोगों के ब्लड में आरएच फैक्टर होता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जिनका ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में होता है। ए पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें ए एंटीजन है, दैट इज वाई ए ब्लड ग्रुप। बी एंटीबॉडी है, इसलिए बी नहीं है उसमें। एंड पॉजिटिव है मतलब इट हैज द आरएच फैक्टर और द रीसस फैक्टर, ठीक है। अब ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है। एंड ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ए बी पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है, उसको कोई इशू नहीं। अब अगेन रीसस फैक्टर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि अगर किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसको तुम नेगेटिव ही दे सकते हो, पॉजिटिव नहीं दे सकते, क्योंकि नेगेटिव है मतलब उसके पास रीसस फैक्टर नहीं है। अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दोगे तो रीसस फैक्टर आ जाएगा बाहर से, वो बॉडी रिजेक्ट कर देगा एंड इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एग्लूटिनेशन। उससे इम्यून सिस्टम का रिजेक्शन होगा, आपकी मौत हो जाएगी, ठीक है। सो ये ब्लड ग्रुप और रीसस फैक्टर को मैच करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Then we have something known as the lymphatic system. It is also a part of our circulatory system. ये lymphatic system क्या है? Our lymphatic system runs on lymph. ये lymph क्या है? Lymph is a colorless and a clear fluid. एक colorless clear fluid है जो हमारे बॉडी में ही होता है। ये lymph प्रोड्यूस या ट्रेवल कैसे होता है? lymph vessels, sorry, lymph हमारे जैसे ब्लड ट्रेवल्स टू ब्लड वेसल्स, सिमिलरली लिम्फ ट्रेवल्स टू लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। ये हमारे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम का एक डायग्राम है, दीज आर लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या करते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ को कलेक्ट करते हैं और लिम्फ को ट्रेवल करवा के पूरे बॉडी में लिम्फ को ले जाके जो भी हमारा वेन्स वगैरह है वहां डाल देते हैं उसको वापस, ठीक है। और लिम्फ फिल्टर कहां पे होता है? लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है लिम्फ नोड्स पे, ठीक है। एंड ये लिम्फ का काम क्या है बता? ये लिम्फ हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। वील सी फर्दर व्हेन इफ एंड व्हेन वी डिस्कस द इम्यून सिस्टम, ठीक है।
और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से हैं? द स्प्लीन, स्प्लीन जो ब्लड फिल्टर करता है, the thymus. Thymus helps in the maturity of T cells. T cells are part of our immune system that protect our body from any foreign particles. ठीक है? And the tonsils. Tonsils also help in the defense. Tonsils are present somewhere here. ठीक है? That was it from the theory. Now let's move on to the questions. The first question says, which of the following statements is or are correct? Statement 1, pulmonary vein carries deoxygenated blood. No. Pulmonary vein is the only vein in the body that carries oxygenated blood. So statement 1 is wrong. Systemic circulation begins at the left ventricle. Yes, yes. Systemic circulation does begin at the left ventricle. Left ventricle उसको pump करेगा, वो पूरे body में जाएगा, वापस आएगा right atrium. Blood pressure is higher in arteries than in veins. Yes, क्योंकि arteries में blood को heart बहुत जोर से pump करता है, क्योंकि उसको एक जगह से पूरे बॉडी में जाना है. तो सिंस वो बहुत जोर से ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में, हार्ट खुद पंप करता है, तो हार्ट का फोर्स बहुत ज्यादा होता है एंड द ब्लड प्रेशर इज हाई इन आर्टरीज. सो 3 इज आल्सो करेक्ट. करेक्ट आंसर इज 2 and 3. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. ठीक है? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज. आरबीसीज हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. WBCs they help in the defense mechanism, protection of our body, immunity. प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. की हाथ वाट कट गया तो ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करें. जिन लोगों के बॉडीज में प्लेटलेट कम होता है, उनके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में बहुत टाइम लगता है. इसीलिए कभी सर्जरीज वगैरह में डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर किसी पेशेंट के बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो तो डॉक्टर पहले उसको मेडिसिन देके बोलता है कि बॉडी के प्लेटलेट्स इंक्रीज करो, उसके बाद सर्जरी करवाना है. क्योंकि सर्जरी में ब्लीडिंग होगा, काटा जाएगा बॉडी को. एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट कि प्लेटलेट्स कम होने से ब्लीडिंग रुकता नहीं और पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है. दैट इज वाई प्लेटलेट काउंट कम होने से कभी कभी डॉक्टर सर्जरी नहीं करते, बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. आंसर इज A2, B3, C1, ऑप्शन A. The next question, consider the following statements. The first statement is lymph lacks RBCs, red blood cells. The ECG is used to detect heartbeat sounds. Number 3, tricuspid valve is present between left atrium and left ventricle. These are the options given below. अब इसका आंसर based on what you've learned in your class in this video, you will tell me in the comment section below. ठीक है? तो क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, रिवाइज कीजिए आपने क्या पढ़ा इस वीडियो में और आंसर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन. ठीक है? आई होप इट वाज एन इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर यू. ठीक है? वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को. ठीक है? सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा. ठीक है? सो as I say always, lead a disciplined life, study well, and a happy time preparation. ठीक है? Goodbye. धन्यवाद. जय.